बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बेटा। आज हमारा लेक्चर नंबर 6 है। इसमें हम एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करेंगे। ठीक है। इस लेक्चर से पहले ना जो लेक्चर नंबर 5 था उसमें मैंने ना कुछ प्रूफ्स करवाए थे। ठीक है। तो और कुछ थ्योरम्स मैंने बताए थे लिमिट के। वो इसलिए बताए थे क्योंकि जो एक्सरसाइज 1.3 है ना उसका जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपने वो थ्योरम्स को इस्तेमाल करना है। ठीक है बेटा। तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले जो लेक्चर नंबर 5 है ना उसको आपने एक दफ़ा देख लेना है। ठीक है। अब हम एक्सरसाइज पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, कहता है एवेल्युएट लिमिट। लिमिट क्या होती है ये सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ लेक्चर नंबर 5 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा ये कहता है कि आपने लिमिट निकालनी है। क्या करनी है? लिमिट निकालनी है, लेकिन शर्त क्या है कि आपने थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है। ठीक है। अब पहला क्वेश्चन क्या कहता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3 और 2x+4 है। एक दफा मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगा कि ये क्या रहा है इस सवाल में। इस बात का पता क्या मतलब है? कहता है एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को। एक्स किसको अप्रोच कर रहा है? 3 को। तो ये जो आपके पास फंक्शन गिवन है ये किसको अप्रोच करेगा? ठीक है। लेकिन करना आपने क्या है, आपने थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है। अब देखो ये दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं? प्लस हो रहे हैं। तो मैंने क्या थ्योरम पढ़ाया था कि अगर दो फंक्शंस आपस में बेटा प्लस हो रहे होंगे तो आप क्या करोगे? दोनों पे अलग अलग लिमिट पुट कर दोगे। तो ये क्या बनेगा? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 3, 2x पे लिमिट अलग आ गई, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 3 और 4 एज इट इज आ गया। क्लियर? जरा याद करो, जब थ्योरम्स ऑफ लिमिट पढ़ाया था तो पहला ही यही था कि अगर दो फंक्शंस प्लस हो रहे होंगे दोनों पे लिमिट अलग अलग आ जाएगी। अब उसके बाद एक और मैंने थ्योरम पढ़ाया था, अगर कांस्टेंट होगा तो कांस्टेंट बेटा किधर आ जाएगा? लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं? इधर देखना है 2, बल्कि हम क्या करते हैं अगली लाइन में इसको लिखते हैं 2 कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ गया। ठीक है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू क्या है आपके पास? 3, और यहां पे खाली एक्स रह जाएगा। जब एक्स रह जाएगा आपने वैल्यू पुट कर लेनी है, प्लस आगे देखो इसमें एक्स मौजूद ही नहीं है, जरा इस पे गौर करो, इसमें एक्स है ही नहीं, लिमिट पुट ही नहीं होगी। तो ये कांस्टेंट क्या आ जाएगा बेटा? एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? अब इसमें लिमिट पुट करो, एक्स की जगह क्या आ जाएगा? 3 प्लस 4, 3 2 जार 6, 6 प्लस 4 कितना हो गया बेटा? 10। ये लो जी, आपने लिमिट को एवेल्युएट कर लिया। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अगर x 3 को अप्रोच करेगा तो जो फंक्शन है 2x+4 ये किसको अप्रोच करेगा? तो आपको पता चल गया ये किसको अप्रोच कर रहा है बेटा? 10 को अप्रोच कर रहा है। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। ठीक है। सेकंड पार्ट क्या है इसी क्वेश्चन का? सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ? लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1। लिमिट एक्स अप्रोचेस 1। ठीक है। और आगे क्या लिखा हुआ? 3x² 3x² माइनस 2x+4 -2x+4। अब आपने क्या करना है? थ्योरम्स का इस्तेमाल करना है। तो जरा गौर करो, ये आपस में सारे क्या हो रहे हैं? प्लस माइनस हो रहे हैं। तो हर एक पे बेटा क्या आ जाएगी? लिमिट अलग अलग आ जाएगी। तो ये क्या बन जाएगा? लिमिट एक्स अप्रोचेज 1 और 3x², इस पे अलग लिमिट आ गई बेटा, माइनस लिमिट एक्स अप्रोचेस क्या है? 1 और 2x आ गया, प्लस लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 और यहां पे क्या आ गया बेटा? 4 आ गया। क्लियर? अब बाकी देखते हैं अब कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होना है। जरा इस बात पे गौर करो, यहां पे आपके पास क्या आ रहा है? ये देखो कांस्टेंट है। क्लियर? तो कांस्टेंट किधर आ जाएगा? लिमिट से बाहर आ जाएगा। तो बेटा ये क्या बन जाएगा? 3 लिमिट एक्स अप्रोचेस 1 एक्स का स्क्वायर, माइनस यहां पे अब फिर कांस्टेंट है, कांस्टेंट किधर आ जाएगा? लिमिट से बाहर 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 और यहां पे क्या रह जाएगा? एक्स। और आपको पता है इसके अंदर जरा गौर करो, एक्स है ही नहीं। क्लियर? तो इस पे तो लिमिट पुट होगी नहीं, ये आपके पास क्या आ जाएगा? 4 एज इट इज। ठीक है। अब एक और थ्योरम मैंने पढ़ाया था, जरा याद करो। अगर आपके पास फंक्शन की कोई पावर आ रही है, जैसे इसमें देखो
ये इसकी पावर कितनी है 2। तो वो थ्योरम क्या था, लिमिट भी पावर के अंदर चली जाएगी। तो बेटा ये क्या बन जाएगा आपके पास 3, ये ब्रैकेट लिमिट x अप्रोचेस 1 x और इसका क्या आ जाएगा होल स्क्वायर -2। अब देखो x आ गया ना, जब x आ जाएगा इसकी वैल्यू पुट कर लेना। x अप्रोचेस टू 1 था तो इसकी जगह 1 + 4। अब यहां पे भी x आ चुका है, इसकी जगह लिमिट पुट करो तो ये क्या आ जाएगा बेटा 3x की जगह 1 का स्क्वायर -2 + 4। अब आपने इसको क्या कर लेना है सिंप्लीफाई। तो 4 + 3 7 7 - 2 आपके पास रिजल्ट क्या निकल आया 5। ये था इसका सेकंड पार्ट। अब बेटा चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। ठीक है, थर्ड पार्ट आपके पास क्या है। तो मैंने कहा था कि जो डिफरेंट होंगे ना आपको सारे क्वेश्चन मैं आपको यहीं पे करवा दूंगा। ठीक है, लिमिट x अप्रोचेस, लिमिट x अप्रोचेस क्या है बेटा 3 है। आगे लिखा हुआ है √x² + x + 4, √x² + x + 4, अंडर रूट लिखते हैं जी, √x² + x + 4। जरा गौर करो कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होगा। देखो अंडर रूट की वैल्यू कितनी है 1/2, तो पावर आ रही है 1/2, तो लिमिट किधर चली जाएगी बेटा पावर के अंदर। तो ये क्या बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 3 x का स्क्वायर + x + 4 और लिमिट ये देखें ये होल पावर के अंदर आ जाएगी लिमिट। क्लियर, ये आपके पास क्या बन गया बेटा होल पावर 1/2 आ गया। ठीक है, अब देखो ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं प्लस हो रहे हैं, सारे आपस में प्लस हो रहे हैं, हर एक पे लिमिट अलग अलग आ जाएगी उसी तरह। तो ये बनेगा बेटा ये होल पावर उसी तरह ही रहेगी, लिमिट x अप्रोचेस 3x का स्क्वायर प्लस लिमिट x अप्रोचेस 3x आ गया बेटा प्लस लिमिट x अप्रोचेस 3 और यहां पे क्या आ गया 4 और ये होल पावर जो थी 1/2 एज इट इज। कोई कंफ्यूजन यहां तक। अब देखो फिर यहां पे देखो इसमें तो x आ चुका है, इसमें हम x की जगह पे पुट कर लेंगे। ओके हो गया, इसमें x है ही नहीं, कोई मसला ही नहीं है। इस पे फिर एक दफा थ्योरम इस्तेमाल होना है। जरा गौर करो फंक्शन का क्या आ रहा है स्क्वायर। तो मैंने क्या कहा था अगर किसी फंक्शन की पावर आएगी तो लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, ऐसे ही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं इधर देखना बेटा लिमिट लिमिट ये क्या बनेगा लिमिट x अप्रोचेस 3x और ये इसका क्या आ गया होल का स्क्वायर आ गया प्लस। अब इधर तो x आ चुका है, इसकी जगह हम 3 पुट कर लेते हैं प्लस यहां पे 4 एज इट इज और होल पावर कितनी आएगी आपके पास बेटा। हम एक काम करते हैं ये वाली ब्रैकेट आप लिख लेते हैं, होल पावर कितनी आ जाएगी बेटा आपके पास ये बन जाएगी 1/2 एज इट इज। ठीक हो गया, ये ले। अब हम इसमें लिमिट पुट करते हैं। ये देखो x आ चुका है, x की जगह पे हम क्या पुट कर लेंगे 3। तो ये आपके पास बेटा क्या बन जाएगा इक्वल 3 का स्क्वायर प्लस 3 और प्लस आपके पास 4 है और होल पावर कितनी है बेटा आपके पास इस केस में आपके पास है होल पावर 1/2 है। ओके हो गया, ये उसी तरह। अब इसको सिंप्लीफाई करो 3 का स्क्वायर 9, 9 + 3 12 और 12 + 4 16 की पावर 1/2। अब देखो सारे रूल्स मैंने अप्लाई किया तो 16 की पावर 1/2 16 का अंडर रूट आपके पास क्या आ गया 4। कोई कंफ्यूजन बेटा। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। इसी का क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या है लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस 2 और आगे क्या लिखा हुआ है बेटा अंडर रूट x² - 4। जरा गौर करो कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होना है। होल पावर आ रही है तो लिमिट किधर चली जाएगी बेटा पावर के अंदर। ये कुछ यूं नहीं बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस 2 x का स्क्वायर -4 ये ब्रैकेट बंद। ये हम क्या कर लेते हैं होल पावर के लिए ब्रैकेट लिख लेते हैं
ओके हो गया। ये आपके पास कुछ बन जाएगा 1/2। अब देखो ये दोनों x² - 4 दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, तो दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2x², इस पे अलग लिमिट। देखो यही चीजें पढ़ाई थी पिछले लेक्चर में, ऐसा ही है ना। लिमिट x अप्रोचेस टू 2 और ये 4, और ये हमारी ब्रैकेट, होल ब्रैकेट जो है ना उसी तरह ही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, ये आपके पास ना कुछ ये शक्ल बनेगी इसकी, और होल पावर कितनी है, 1/2। अब फिर देखो यहां पे एक फंक्शन आया, ये देखो x²। तो मैंने क्या कहा था, पावर आएगी तो लिमिट पावर के अंदर। ठीक है, तो ये बेटा क्या बन जाएगा, ये मैं होल ब्रैकेट उसी तरह लिखता हूं, लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, x अप्रोचेस टू 2, और x का क्या है आपके पास, ये स्क्वायर। ओके, माइनस, अब देखो इस पे गौर करो, इसमें x है ही नहीं तो लिमिट पुट नहीं होनी इसमें, तो क्या होगा, अब तो आपकी प्रैक्टिस हो गई है, ये 4 क्या आ जाएगा, एज इट इज आ जाएगा। ये 4 क्या आएगा बेटा, एज इट इज। क्लियर, होल पावर कितनी है बेटा, 1/2 है। अब x आ चुका है, यहां पे जरा गौर करो, ये x आ चुका है। अब हम इस x की जगह पे वैल्यू क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा बेटा, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर -4, और होल पावर आपके पास कितनी है, उसी तरह होल पावर आपके पास कितनी है बेटा, 1/2। जरा गौर करो, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 4, आपके पास आंसर क्या आ गया, 0। ये आपने इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं इसके फिफ्थ पार्ट की तरफ, पांचवा पार्ट इसका सॉल्व करते हैं। पांचवा पार्ट क्या है बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2, लिमिट x अप्रोचेस टू, आगे क्या लिखा हुआ है, x³ + 1 है, ब्रैकेट x³ + 1 माइनस √x² + 5। हाँ जी, कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होगा शाबाश, जब मैं इस तरह क्वेश्चन पूछता हूं तो आप अपने आप को आंसर किया करो। देखो कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होना है, ये दोनों आपस में क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं, दोनों आपस में बेटा क्या हो रहे हैं, माइनस, तो दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी। तो क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं बेटा, अलग अलग लिमिट में, लिमिट x अप्रोचेस टू, और x³, इस पे लिमिट अलग आ गई, x³ + 1 माइनस, इस पे लिमिट अलग आ जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू, और x² + 5। ठीक होगी बात, यही पढ़ाया था थ्योरम कि अगर माइनस हो रहे होंगे दोनों पे लिमिट अलग अलग। जी, अगला स्टेप क्या होना चाहिए, कौन सा थ्योरम इस्तेमाल होगा, जरा देखो, दोनों की पावर आ रही है 1/2, तो अगर पावर आएगी तो ये किधर चले जाएंगे, पावर के अंदर। तो बेटा ये कुछ यूं बन जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, और x³ + 1, ये लिमिट किधर आ गई बेटा, पावर के अंदर आ गई। ओके हो गया, माइनस, सेम केस इसके साथ बनेगा, ये आपके पास क्या आ जाएगा बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू, x² + 5, और होल पावर कितनी आ जाएगी बेटा, 1/2। क्लियर, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब देखो इससे अगला स्टेप क्या होना चाहिए, इन दोनों को जरा गौर से देखो, दोनों प्लस हो रहे हैं, इसमें भी दोनों प्लस हो रहे हैं, तो दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी बेटा, अलग अलग लिमिट पुट हो जाएगी। ठीक है, दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग। अब हम लिखते हैं, तो ये इसकी कुछ शक्ल ये बन जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू x³, ठीक है, प्लस लिमिट x अप्रोचेस टू 1, और ये ब्रैकेट हम क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं उस तरह, और यहां पे क्या आ गया बेटा, 1/2। ओके हो गया, माइनस, ये क्या बन जाएगा जी, उसी तरह ब्रैकेट आ गई आपके पास बेटा, लिमिट, दोनों प्लस हो रहे हैं, तो x अप्रोचेस टू x² प्लस लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू 5 और ये हमने क्या कर दी, ब्रैकेट क्लोज कर दी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? अब इससे अगला स्टेप क्या होना चाहिए? देखो अब इस स्टेप को जरा गौर से समझना है। इसमें तो एक्स है ही नहीं, तो इसका तो मसला हल हो गया, ये 1 एज इट इज आ जाएगा। इस पे देखो, इसमें भी एक्स नहीं है, ये 5 एज इट इज आ जाएगा। लेकिन इस पे गौर करो, पावर आ रही है, तो पावर आएगी तो लिमिट किधर चली जाएगी, पावर के अंदर। सेम केस इसके साथ है, पावर आ रही है तो लिमिट किधर चली जाएगी, पावर के अंदर। तो अब हम बेटा इसको क्या लिखते हैं, इधर देखना है, लिमिट, ब्लैक कलर से ही लिखते हैं ना, ठीक है। अब ये क्या बनेगा बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू और एक्स, और ये क्या आ गया उसका क्यू। अब इस पे क्या होगा, लिमिट एज इट इज पुट ही नहीं होनी, तो ये 1 एज इट इज आ जाना है, क्लियर। और होल पावर कितनी है बेटा, 1/2 माइनस लिमिट, ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स का क्या आ गया, स्क्वायर। और इसमें लिमिट पुट नहीं होनी, ये 5 क्या आ जाएगा बेटा, एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। अब मैं ना एक स्टेप शॉर्ट करने लगा जरा, अब आपको पता चल गया, मैं लिमिट पुट करने लगा। चलो शॉर्ट करने की भी क्या जरूरत है, डायरेक्ट आखिरी में एक्स की जगह क्या आ जाएगा, 2, 2 का क्यू प्लस 1, ये ब्रैकेट आ गई बेटा। होल पावर कितनी है, 1/2 माइनस, सेम केस इसके साथ, एक्स आ चुका है, एक्स की वैल्यू पुट करो, 2 है तो 2 का स्क्वायर प्लस 5, होल पावर कितनी आएगी बेटा, 1/2, क्लियर। 2 का क्यूब 8 प्लस 1 9 का अंडर रूट, 9 की पावर 1/2 बच रहा है यहां पे, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 5 9, और 9 की पावर 1/2, तो ये कैंसिल होके क्या आ गया, 0। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? अब क्वेश्चन नंबर 1 के आखिरी पार्ट पे चलते हैं, ठीक है, जो छठा पार्ट है, उसके बाद क्वेश्चन 1 आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन 1 का 6 पार्ट जो है, अब इससे पहले कोई डिवीजन वाला नहीं आया, तो ये पहला क्वेश्चन है जो डिवीजन वाला है। कहता है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2 है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, और आगे बेटा क्या लिखा हुआ है, 2x³ प्लस 5x होल डिवाइडेड बाय क्या है, 3x माइनस 2। जरा थ्योरम्स को रिवाइज करो। मैंने क्या बताया था, अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे होंगे तो बेटा आप क्या करोगे, दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग आ जाएगी, ठीक है। दोनों पे लिमिट क्या आ जाएगी, अलग अलग। ऊपर वाले पे अलग लिमिट पुट हो जाएगी, नीचे वाले पे अलग। तो हम ऐसे ही करते हैं, एक पहले लाइन लगा लेते हैं, ये ओके हो गया। तो ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस -2, तो ये क्या बन जाएगा, 2x³ प्लस 5x, इस पे अलग आ गई। नीचे लिमिट x अप्रोचेस -2, और बेटा ये क्या बनेगा, 3x -2। कोई कंफ्यूजन? अब देखो ये दोनों फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं, दोनों पे अलग अलग लिमिट आ जाएगी, ऐसा ही है। और इसमें देखो मैं साथ एक आधा स्टेप अब शॉर्ट करता हूँ, आपकी प्रैक्टिस हो गई है। जब दोनों पे अलग अलग लिमिट पुट करूंगा, ये कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, साथ ही ये भी कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर आ जाएगा, ये कांस्टेंट है, लिमिट से बाहर। हालांकि इधर भी कांस्टेंट है, इसको तुम लिमिट से बाहर रखोगे अंदर, फिर भी एक कांस्टेंट ही बचेगा, तो इस पर वैसे लिमिट नहीं पुट होनी, ये एज इट इज आ जाना है, ठीक है। तो अब मैं क्या लिखने लगा बेटा, 2 बाहर, पहले ये फ्रैक्शन ओके हो गया। ये क्या होगा, 2 लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -2, और x का क्या है, q प्लस 5 कांस्टेंट बाहर, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और बेटा यहां पे क्या रह जाएगा, खाली x, और नीचे वाले में 3 कांस्टेंट बाहर, लिमिट x अप्रोचेस टू -2 और x रह जाएगा, और माइनस लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और यहां पे खाली क्या रह जाएगा बेटा, ये 2 रह जाएगा। यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की, ठीक है। अब आपने क्या करना है, देखो अब इसका मसला नहीं रहा हमारे पास, इसमें हम x की जगह -2 पुट कर लेंगे, इसका इशू नहीं रह गया।
इसका भी नहीं रह गया, ऐसा ही है ना, इसका भी नहीं है। अब इसमें क्या होगा, देखो फंक्शन की पावर आ गई है, तो मैंने क्या समझाया हुआ, अगर पावर आएगी, अगर पावर आएगी तो लिमिट पावर के अंदर चली जाएगी, तो ये कुछ यूं बन जाएगा। इधर देखना बेटा, ये 2 ब्रैकेट लिमिट x अप्रोचेस टू -2 x का क्यूब, लिमिट पावर के अंदर चली, +5, इधर x की जगह पुट कर लो -2, 3, इधर भी x की जगह क्या पुट हो जाएगा -2, और माइनस, और यहाँ पे 2 एज इट इज। अब ऊपर इधर लिमिट पुट कर लेते हैं, x आ चुका है, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बनेगा बेटा, 2, उसी तरह x की जगह -2, -2 का क्या आ गया बेटा क्यूब, 5 2s are 10, 3 2s are -6 -2 इक्वल -2 का क्यूब -8 -16 -10 डिवाइडेड बाय बेटा -6 -2 -8, तो ये आपके पास आ रहा है -26 ओवर -8, माइनस माइनस कैंसल, ये 13 ओवर आपके पास क्या निकल आएगा 4। कोई कंफ्यूजन यहां तक बेटा, क्लियर है जी बेटा। अब हम स्टार्ट करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे ना उसने एक लफ्ज लिखा है, अब इसमें उसने ये नहीं कहा कि आपने थ्योरम्स इस्तेमाल करने, तो इसमें आप डायरेक्ट लिमिट पुट कर सकते हो, ठीक है ना। कहता है आपने क्या करना है बेटा, अलजेब्रिक टेक्निक्स इस्तेमाल करनी है। क्या करना है जी, ये जो लफ्ज लिखा हुआ है ना अलजेब्रिक टेक्निक्स, ठीक है। अलजेब्रिक टेक्निक्स क्या है, आप कॉमन ले सकते हो, फैक्टराइजेशन कर सकते हो, रेशनलाइज कर सकते हो, कोई फार्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हो। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा इस पे अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करनी है, जब डायरेक्ट लिमिट पुट करने से, डायरेक्ट लिमिट पुट करने से 0/0 या इनफिनिटी बाय इनफिनिटी फॉर्म बन रही होगी, क्लियर। तो तब हमें क्या करना पड़ेगा, कोई ना कोई अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़नी है, क्लियर। अब पहले पार्ट की तरफ चलते हैं। आपने ये लाजमी चेक करना है, ये देखना है, इधर मैं पहले साइड पे ना जरा डायरेक्ट लिमिट पुट करो, x की जगह -1 का क्यूब, -1 का क्यूब माइनस x की जगह -1 डिवाइडेड बाय बेटा x की जगह -1 + 1, -1 का क्यूब -1 और माइनस माइनस प्लस, तो जरा गौर करो बेटा ये 0/0 फॉर्म बन रही है, ऐसा ही है, एग्री करते हो इस बात से, 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब है हमें इस पे ऊपर, इसके ऊपर कोई ना कोई अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़नी है। जरा गौर करो, इसमें फिलहाल सिर्फ यही नजर आ रहा है, आप न्यूमरेटर में से ना कॉमन निकाल सकते हो, जरा कॉमन निकालो, x अप्रोचेस टू -1 है, x कॉमन निकला है बेटा, अंदर क्या बच गया x का स्क्वायर -1। कोई कंफ्यूजन यहां तक, देखो ना ये सारी चीजें किस में आती थी, अलजबरा में। अब देखो ऊपर एक फार्मूला भी बन रहा है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो क्या इसको मैं यूं लिख सकता हूं बेटा, लिमिट x अप्रोचेस टू -1, लिमिट x अप्रोचेस टू -1 x, और इसको x स्क्वायर -1 को लिखा जा सकता है x + 1 इंटू x -1 डिवाइडेड बाई क्या है बेटा x + 1। जरा गौर करो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, आपके पास कैंसिल हो रहा है बेटा x + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो गया। अब हम लिमिट पुट करके देखते हैं क्या अभी भी 0/0 फॉर्म बन रही है, अभी नहीं बनेगी। देखो x की जगह हमने क्या पुट कर देना है, x की जगह हमने पुट कर देना है -1, आगे x -1, इस पे आपको कोई थ्योरम्स लगाने की जरूरत नहीं है। x की जगह -1 -1 -2 मल्टीप्लाई बाय -1, रिजल्ट क्या आ गया 2। तो जरा गौर करो, आप 0/0 फॉर्म से बच गए, क्लियर होगी बात, कोई कंफ्यूजन। अब हम इसी तरह इसके सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब देखते हैं, पहले सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है, क्या 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही, ठीक है। अब हम चेक करते हैं बेटा, साइड पे ये एक लाइन लगा ली, ओके हो गया। अब जहां जहां पे x आ रहा है ना हम 0 पुट करते हैं, 3 और x की जगह 0 का क्यूब तो 0 ही आ गया, +4x की जगह 0 डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0, फिर x की जगह फिर 0। तो जरा गौर करो बेटा, ये तो फिर 0/0 फॉर्म बन रही है। इसका मतलब क्या हुआ, आपको कोई ना कोई अलजेब्रिक टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़नी है। तो अगर मैं न्यूमरेटर को गौर से देखूं तो सिर्फ आपके पास
एक ही जो है ना आपके पास चीज इसमें जो टेक्निक इस्तेमाल हो सकती है वो आपके पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ क्या निकल सकता है, कॉमन निकल सकता है। तो यहां पे क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, एक्स बेटा कॉमन लो, तो यहां पे क्या बच जाएगा, 3 एक्स का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या आ रहा है 4, डिवाइडेड बाय बेटा इसमें से क्या कॉमन निकल रहा है, x+1। कोई कंफ्यूजन यहां तक, जरा गौर करो, इसमें कोई ऐसी कोई रॉकेट साइंस हमने नहीं अप्लाई की, क्लियर होगी बात। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या किया आपने, कॉमन ले लिया, ऐसा ही है। कैंसल क्या क्या हो रहा है, इधर से देखो x क्या हो गया कैंसल, ये कैंसल हो। अब हम लिमिट पुट करके देखते हैं, जरा पुट करो जहां यहां पे x है 3, ये क्या बन जाएगा बेटा, 3x की जगह 0, तो 0 का स्क्वायर क्या आ गया 0 प्लस 4, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, x+1 है 0+1, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या निकल रहा है, 3 × 0 0 और 0+1, तो ये आपके पास रिजल्ट क्या आ गया बेटा 4। तो ये देखो आपने 0/0 फॉर्म को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। कोई कंफ्यूजन इस सवाल में बेटा, क्लियर। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पे। अगला पार्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, इस पे आपने निशान लगा लेना है इंपॉर्टेंट का। तो लेकिन सबसे पहली चीज क्या है, आपने चेक करना है क्या 0/0 फॉर्म बन रही है, क्लियर। ये बिल्कुल बेसिक सा मैथ है, इसमें आपने एक्स की जगह पुट करनी है लिमिट। 2 का क्यूब देखो कितना होता है, 2 का क्यूब मैं डायरेक्टली लिखने लगूँ, इतनी तो आपको अब मैथ आती है। एक्स की जगह, इस एक्स की जगह 2 आएगा, 2 का क्यूब बेटा 8, 8 - 8 0, डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर आ गया, 2 का स्क्वायर 4, फिर एक्स की जगह 2, 6, 6 - 6, 0/0 फॉर्म बन रही है, ऐसा ही है, 0/0 फॉर्म इसमें बन रही है। अब जरा गौर करो बेटा, ऊपर एक क्यूब का फार्मूला बन सकता है और नीचे आपके पास क्वाड्रेटिक है, तो इसके हम फैक्टर्स बना सकते हैं। एग्री करते हो इस बात से, इसके क्या बना सकते हैं हम, फैक्टर्स बना सकते हैं। ए का क्यूब क्या मैं इसको यूं लिख सकता हूं, इधर देखना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 है बेटा, एक्स का क्यूब इसको यूं लिखा जा सकता है, एक्स का क्यूब -2 का क्यूब, ओके क्लियर यहां तक बेटा। डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा, ये लाइन थोड़ी सी टेढ़ी लग गई, हम इसको सही कर लेते हैं ना, बुरा लगता है। और एक्स का स्क्वायर प्लस x - 6, क्या क्या फैक्टर्स बन सकते हैं, एक्स का स्क्वायर प्लस 3x -2x और -6, यहां तक कोई कंफ्यूजन, ओके हो गया। अब देखो बेटा, ऊपर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग सकता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो बेटा a क्यूब माइनस बी क्यूब किसकी इक्वल होता है, ये देखना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2a³ - b³ a - b, ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब नीचे वाले में तो आपको मसला नहीं होना चाहिए, एक्स कॉमन ले लिया, ये तो अब काफी आपकी प्रैक्टिस है क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने की। -2 कॉमन लिया और इधर क्या रह गया, x+3। इससे अगला स्टेप क्या होगा, ऊपर वाले को आप छेड़ने की जरूरत नहीं है, तो बेटा ये क्या बनेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, ये x - 2 एज इट इज, ये भी उसी तरह, x का स्क्वायर प्लस 2x+4, ये उसी तरह। और इसमें से बेटा कॉमन क्या आएगा डिनोमिनेटर में से, अब आपके पास क्या आ गया, x+3 कॉमन और x - 2, जरा देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, x - 2 कैंसिल हो रहा है। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, देखना 0/0 फॉर्म रिमूव हो जाएगी, तो आप पुट करो जरा लिमिट, इधर देखो जहां जहां पे x आ रहा है वहां वहां पे आपने ये 2 पुट कर लेना है, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर इधर x की जगह 2, 2 2 जार कितना हो गया 4 + 4, कोई कंफ्यूजन इसमें, डिवाइडेड बाय 2 + 3, तो रिजल्ट कितना हो गया बेटा 12/5, क्लियर, किसी भी किस्म की कोई कंफ्यूजन बेटा। अब हम इसके चौथे पार्ट पे चलते हैं, ठीक है। अब चेक करना क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है, बिल्कुल बन रही है, चेक कर सकते हो आप बेशक यहाँ पे, ये देखना एक्स की जगह 1, 1 का क्यूब 1 माइनस आगे 3x², एक्स की जगह 1 आ जाएगा, तो ये -3 + 3 - 1, डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, एक्स का क्यूब 1 का क्यूब 1 माइनस एक्स की जगह 1, तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है आपके पास, क्लियर बेटा। अब एक चीज और,
अगर मैं आपको कहूं कि ये किस चीज का, इसको हल करने के दो तरीके हैं, एक आसान है जो अभी बताने लगा, ये बन रहा है ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला, ठीक है, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला। तो बेटा ये किसकी इक्वल होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1, ये है जी एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। मैं नीचे मेंशन भी कर दूंगा कि ये फार्मूला क्या है, और इस वाले में से एक्स कॉमन ले लो, एक्स कॉमन लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस यहां पे रह गया 1, ठीक है। अब बेटा इसको मैं क्या लिख सकता हूं, एक्स अप्रोचेस टू 1, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, उसी तरह डिवाइडेड बाय क्या आएगा बेटा, एक्स, और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिखा जा सकता है, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। कैंसिल क्या क्या हो रहा है जरा देखो, एक्स माइनस 1 एक कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 बच जाएगा, ठीक है। अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, ठीक है, जहां यहां पे x आएगा क्या पुट कर लेना है, 1, तो 1 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 0, 0 का स्क्वायर 0 डिवाइडेड बाय x की जगह 1, और इधर x की जगह 1, 1 प्लस 1 कितना आ गया 2, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग 0। तो मैंने कहा था 0 बाय 0 फॉर्म से बचना है, किससे बचना है बेटा आपने, 0 बाय 0 फॉर्म से बचना है। बाकी आपके पास 0 एक डिफाइन वैल्यू है, 0 आपके पास आ सकता है, ठीक होगी बात, यहां तक कोई कंफ्यूजन। हाँ एक चीज मैंने कहा था जी, फार्मूला वो आपको पता होना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब का फार्मूला आपके पास क्या होना चाहिए, सामने आना चाहिए आपके पास। इधर देखना बेटा, इसको मैं क्या लिखने लगा हूं फार्मूला, ताकि आपको याद भी रहे ना साथ साथ चीजें, ये मैं इधर मेंशन कर देता हूं, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। एक काम करते हैं हम ना, साथ इसको रब करके ना एक लाइन लगा देते हैं, ताकि ना आप इसको मिक्स ना कर दो ना इसके साथ, कई माशाल्लाह बहुत पढ़े लिखे बच्चे भी हैं ना हमारे। ओके हो गया, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, तो बेटा ए माइनस बी का होल क्यूब किसकी इक्वल होता है, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब माइनस 3a² बी, तो 3a² और प्लस 3ab का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। तो जरा गौर करो आपके क्वेश्चन में यही वैल्यू नहीं लिखी हुई, और फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab का स्क्वायर, ये बनता है आपके पास, ठीक है। बहरहाल अब हम चलते हैं इसके पांचवें पार्ट की तरफ। पांचवा पार्ट तो बड़ा ही आसान है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। अब हम एक लाइन लगा के चेक कर लेते हैं क्या ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है कि नहीं बन रही। एक्स क्यूब, एक्स की जगह माइनस वन का क्यूब माइनस 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1 आ गया, डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1, तो बिल्कुल ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है, ठीक होगी बात। अब ज्यादा से ज्यादा ऊपर इसमें क्या हो सकता है बेटा, आप क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो, ऊपर वाले में से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1 ब्रैकेट, सॉरी कॉमन पहले निकाल लेते हैं अब इसमें से बेटा एक्स स्क्वायर कॉमन निकल आया, तो यहां पे क्या बच गया आपके पास, एक्स प्लस 1 ये बच गया, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर -1 को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 और x -1 कैंसिल क्या क्या हो रहा है आपके पास, x प्लस 1 ये इससे कैंसिल हो गया। अब हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर लेते हैं इसमें, ठीक है, क्या कर लेते हैं बेटा, इसमें लिमिट पुट कर लेते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। x की जगह -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास, -1 का स्क्वायर आपके पास +1 आ गया, डिवाइडेड बाय x की जगह -1 तो इसका आंसर बन जाएगा -1/2। कोई कंफ्यूजन बेटा, ठीक है, आसान सा सवाल था ये। उससे अगले पार्ट की तरफ हम चलते हैं। अब पहले चेक करते हैं क्या 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है बेटा, इधर हम साइड पे चेक कर लेते हैं। ये देखो हर क्वेश्चन में मैं आपको चेक करके भी बता रहा हूँ। इधर देखो x की जगह क्या आएगा, 4 का स्क्वायर 16 2 32 32 माइनस 32 डिवाइडेड बाय 4 का क्यूब 64 माइनस 4 का स्क्वायर 16 16 64, तो बेटा ये 0 बाय 0 फॉर्म बन रही है। कोई कंफ्यूजन इसमें, अब मुझे आप खुद बता सकते हो क्या टेक्निक इस पे अप्लाई हो सकती है। आप ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाले में से क्या कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। ज्यादा से ज्यादा ऊपर वाले में से क्या कर सकते हो बेटा, कॉमन मैक्सिमम क्या कॉमन निकलेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4
टू कॉमन निकल आया, तो यहाँ पे क्या बच गया, एक्स का स्क्वायर माइनस 16 होल डिवाइडेड बाय, इस नीचे वाले में से क्या कॉमन निकलेगा बेटा, एक्स का स्क्वायर कॉमन, तो यहाँ पे बच गया एक्स माइनस 4। जरा ऊपर गौर करो, एक्स स्क्वायर माइनस 16 है, क्या कोई अलजबरा का फार्मूला इस पे इस्तेमाल हो सकता है? बिल्कुल इसको तोड़ा जा सकता है। कैसे, ये देखना है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2, तो इसको हम यूं लिख लेते हैं, ये देखिए एक्स का स्क्वायर और माइनस ये किसका स्क्वायर आ गया बेटा, 4 का स्क्वायर आ गया, ओके, होल डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर उसी तरह, और ये एक्स माइनस 4। हाँ जी बेटा, अब आपको समझ लग गई होगी, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 4 2 और एक्स प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 4 डिवाइडेड बाय बेटा क्या आ जाएगा आपके पास, क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर एज इट इज और एक्स माइनस 4, क्या क्या कैंसिल हो रहा है इसमें आपके पास, ये एक्स माइनस 4 और ये एक्स माइनस 4 कैंसिल हो गया। अब हम इसमें लिमिट पुट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। जहां जहां पे एक्स है 4 4 2 पुट करो बेटा, तो ये कुछ यूं बन जाएगा आपके पास, 2 एक्स की जगह क्या आ गया, 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर, ऊपर 4 प्लस 4 8 8 2 16 16 ओवर 16 बच जाएगा आपके पास 16 ओवर 16, तो रिजल्ट कितना आ गया बेटा आपके पास 1 आ गया। कोई कंफ्यूजन? अच्छा जी, इसके जो आखिरी तीनों पार्ट्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए, तो इसको जरा गौर से समझना है, कोई मुश्किल नहीं है, बहरहाल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये शॉर्ट के लिए। सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, क्या ये 0/0 फॉर्म बन रही है, एक्स की जगह पे पुट करो 2, तो अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय एक्स की जगह 2 माइनस 2, तो ये आपके पास आ रही है 0/0 फॉर्म। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें, 0/0। अब देखो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, तो इस तरह की चीज को हम क्या करते थे, रेशनल फंक्शन को हम क्या कर लेते हैं, रेशनलाइज करते हैं। क्लियर होगी बात आपके पास? अब हम क्या करेंगे, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2, क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 2 है, डिवाइडेड बाय क्या है बेटा, एक्स माइनस 2 है। तो एक हल है हमारे पास, क्या बोला, मैं इसका साइन चेंज करके क्या कर लेता हूं, मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो बेटा क्या बनेगा, ये आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2 होल डिवाइडेड बाय, ये आपके पास क्या आ जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, ठीक है। ऊपर अब देखो एक अलजबरा का फार्मूला बन गया, क्या बोला, ए का स्क्वायर माइनस बी बी का स्क्वायर, ऐसा ही है। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 ए का स्क्वायर बेटा माइनस बी का स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2, और साथ क्या आ गया, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। क्या क्या कैंसिल हो रहा है, जरा गौर करो बेटा, ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल, इधर से ये स्क्वायर रूट और ये कैंसिल हो गया, ऐसे ही है। और यहां पे आपके पास बच क्या गया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स माइनस 2 बच गया, डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। जी, क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक्स माइनस टू कैंसिल। अब आपके पास यहां पे क्या रह जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 1 ओवर अंडर रूट एक्स
प्लस अंडर रूट 2। हाँ जी बेटा, अब हम क्या करते हैं, इस पे लिमिट पुट कर लेते हैं। ठीक है, लिमिट पुट करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। जहां यहाँ पे एक्स है बेटा, क्या आ जाएगा 2, तो ये अंडर रूट 2 बन गया प्लस अंडर रूट 2। तो अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2, इसका आंसर क्या आएगा 1/2 अंडर रूट 2। कोई कंफ्यूजन बेटा इसमें? ठीक है, अब इससे अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। जो 8th पार्ट है वो भी सेम इसी तरह का है। सबसे पहली चीज क्या चेक करनी है, क्या ये 0/0 फॉर्म बना रहा है। जहां जहां पे एच आ रहा है 0 पुट करो। जब एच आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तो पीछे क्या बच गया, अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय एच की जगह क्या आएगा 0। तो ये आपके पास क्या बन रही है 0/0 फॉर्म बन रही है। कोई कंफ्यूजन यहां तक? अब फिर वही हल है, हमने इसको रेशनलाइज कर लेना है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 अंडर रूट एक्स प्लस एच माइनस अंडर रूट एक्स। ये इसको ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये आपके पास क्या आ गया बेटा एच। अब आपने क्या करना है, इसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड। तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट एक्स प्लस एच और प्लस अंडर रूट एक्स। क्लियर है बेटा? ऊपर अलजबरा का क्या फार्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 बेटा, और ये क्या आ रहा है आपके पास, अच्छा इसको ना जरा अच्छा सा करके लिख देते हैं, थोड़ा अजीबो गरीब लिखा गया था ना अंडर रूट। ये क्या बनेगा बेटा आपके पास अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ रहा है बेटा एच इंटू अंडर रूट एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट एक्स। कैंसल क्या क्या हो रहा है, ये 2 ये कैंसल, ये और ये इससे कैंसल। ठीक है, यहां पे क्या बच रहा है, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, और यहां पे बेटा क्या रह जाएगा एक्स प्लस एच माइनस एक्स डिवाइडेड बाय क्या आ रहा है एच ब्रैकेट एक्स प्लस एच और प्लस। हाँ जी, अब क्या क्या कैंसिल हो रहा है बेटा, जरा गौर करो। ये आपके पास x कैंसिल, अब यहां पे क्या रह जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0, h बच गया बेटा, और डिवाइडेड बाय क्या है h इंटू एक्स प्लस एच और प्लस अंडर रूट एक्स। एच एच से अब कैंसिल हो जाएगा, और यहां पे अब क्या रह जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/x प्लस h प्लस अंडर रूट एक्स। क्लियर है बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन किसी भी तरह की? अब मैं क्या करूंगा, लिमिट पुट कर लेता हूं। तो ये h क्या हो जाएगा, यहां पे जो h आ रहा है x प्लस एच है ना, नहीं ये आपके पास यूं है x प्लस एच। h क्या हो जाएगा जब मैं लिमिट पुट करूंगा बेटा, ये वाला h जो है ये 0 हो जाएगा। तो यहां पे आपके पास क्या रह जाएगा 1/अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स। तो ये किसकी इक्वल होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। किसी भी तरह की कोई कंफ्यूजन बेटा? ठीक है, अब आ जाओ जी क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट जो है ना, इसका ताल्लुक इससे पिछले लेक्चर में मैंने एक प्रूफ करवाया था। मैं इधर मेंशन करता हूं वो प्रूफ क्या था। पहले तो ये चेक करो क्या 0/0 फॉर्म बन रही है कि नहीं। ठीक है, अभी चेक करते हैं। जहां जहां पे बेटा आपके पास x आ रहा है वहां पे a पुट करो, a की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय a की पावर m
तो ज़रा गौर करो, 0/0 फॉर्म बन रही है। अब वो जो लास्ट लेक्चर में, वो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। वैसे आपको वो बहुत अच्छे से होना चाहिए तैयार, ठीक है ना। तो मैंने जाहिर सी बात है इसमें क्या किया है, जाहिर सी बात है पूरा एक लेक्चर उस पर रिकॉर्ड करवाया है, ठीक है ना। तो उसमें ये होगा कि आपने अच्छे से उस लेक्चर को देखना है और उसका रिजल्ट इधर इस्तेमाल भी होना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। अब ना करना क्या है, वो मैं फार्मूला लिख देता हूं इधर एक दफा। वो फार्मूला ये था जो थ्योरम आपने प्रूव किया था, लिमिट x अप्रोचेस टू a x की पावर n माइनस a की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस a, ये किसकी इक्वल है, n a n माइनस 1, n a n माइनस 1 की इक्वल है। क्लियर, n a n माइनस 1 की इक्वल है। अब जरा गौर करो क्वेश्चन के ऊपर, अगर इसके नीचे किसी तरह x माइनस ए आ जाए और इसके नीचे भी x माइनस ए आ जाए, ये फार्मूला कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर होगी बात, ये फार्मूला क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब वो x माइनस ए आएगा कहां से, हम क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी ना मैं डिवाइड करने लगूं, किससे, x माइनस ए से। इधर देखना बेटा, लिमिट, जरा गौर से समझना इसको। एक काम करते हैं, पहले x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और होल डिवाइडेड बाय क्या था, x की पावर m माइनस ए की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए, और लिमिट तो उसी तरह, लिमिट x अप्रोचेस ए। कोई कंफ्यूजन, मैंने क्या किया है, जो आपका क्वेश्चन था उसके न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी x माइनस ए से डिवाइड कर लिया। अब जो मैंने आपको थ्योरम्स पढ़ाए थे कि अगर दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हो, डिवाइड हो रहे हो, जैसे एक फंक्शन वो डिवाइड हो रहा है ऊपर जिसको मैंने सर्कल किया है, ठीक है, अब हटा देता हूं मिक्स ना हो जाए, ठीक है, और नीचे भी एक फंक्शन है, जो दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होंगे तो आपको अलाउ है कि आप दोनों पे अलग अलग लिमिट पुट कर सकते हो। तो मैं पता क्या करने लगा हूं इसमें, इधर देखना है, लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर n माइनस ए की पावर n डिवाइडेड बाय x माइनस ए होल डिवाइडेड बाय लिमिट x अप्रोचेस a, x की पावर m माइनस ए की पावर m डिवाइडेड बाय x माइनस ए। तो अगर आपने पिछला लेक्चर अटेंड किया हुआ है तो आपको पता है ये जो सारा रिजल्ट निकला है, ये वाला, ये जो सारा रिजल्ट है, ये जो, इसको मैं यूं कर, ये जो बेटा आपके पास सारा रिजल्ट है, इसका मैंने बकायदा प्रूफ करवाया था। तो ये किसकी इक्वल होगा, n a n माइनस 1 के, किसकी इक्वल, n, लास्ट लेक्चर में हम इसको देख के आए हैं, n a n माइनस 1 डिवाइडेड बाय, तो जरा गौर करो नीचे वाला भी तो वही है, सिर्फ n की जगह क्या आ गया, m, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं फिर, m a m माइनस 1। अब देखो बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो n ओवर m उसी तरह, a की पावर n माइनस 1, और नीचे जो प्लस m है ऊपर जाके माइनस m हो गया, नीचे माइनस 1 है ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस। कैंसिल क्या क्या हो रहा है, प्लस 1 माइनस 1 ये कैंसिल हो गया। रिजल्ट आपके पास क्या बच रहा है, इसमें रिजल्ट आपके पास बच रहा है n ओवर m a की पावर n माइनस m। ये है जी आपका आंसर, ठीक है। अब क्वेश्चन 1 के मैंने सारे पार्ट्स करवा दिए आपको, क्वेश्चन 2 के सारे पार्ट्स आपको करवा दिए, ठीक है। तो मैं हर चैप्टर में एक चीज ऐड कर देता हूं कि जब चैप्टर खत्म होगा तो ये सारे नोट्स पीडीएफ की शक्ल में आपको अवेलेबल होंगे, ठीक है बेटा। बाकी अब अगले लेक्चर का थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं। इससे जो अगला लेक्चर होगा उसमें मैंने कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रूफ्स करवाने जो आपके बोर्ड के पेपर में लॉन्ग में आता है, ठीक है, और एक आधा उसमें शॉर्ट में भी एडजस्ट हो जाता है, लेकिन एक प्रूफ ऐसा है जो क्वेश्चन 3 में इस्तेमाल भी होने और बोर्ड के पेपर में वो लॉन्ग में आता है, ठीक है। तो उससे अगला लेक्चर भी आपने मिस नहीं करना। इंशाल्लाह उस लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज, थैंक यू बेटा।